आज हम दोस्त टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है कि पेंटानोन किस प्रकार का आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्त, पेंटानोन आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। तो आखिर पोजीशन आइसोमेरिज्म ही क्यों सही है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पेंटानोन है दोस्त, तो हम लोग जानते हैं कि 5 कार्बन के कीटोन को पेंटानोन बोलते हैं। देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए दोस्त, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। तो यहाँ पर लिखिए पेन। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। और 2 पर ऑन है, तो यहाँ पर लिख दिए हम 2 और। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया पेंटेन 2 और। अब इसी का पोजीशन आइसोमर बनाते दोस्त। अभी देख सकते हैं हम दोस्त कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकेंड पोजीशन पे है, उसी कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग थर्ड पोजीशन पे पहुंचाएंगे। तो इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। प्रिंसिपल चलेंगे हमारे दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। और 3 नंबर पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिए हम 3 ऑन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, दोनों कंपाउंड के पास कार्बन का संख्या 5 है। यहाँ पर भी 2 पोजीशन पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 3 पोजीशन पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, लेकिन कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि पॉलीमराइजेशन कराना हमको पैरा एल्डिहाइड का, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो देखिए दोस्त, पैरा एल्डिहाइड का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं ना, तो मोनोमर के रूप में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल्डिहाइड फुल एचडी में करेक्ट है। अब देखिए दोस्त, ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए, ये आपका छोटा छोटा मॉलिक्यूल है। छोटा छोटा मॉलिक्यूल को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं मोनोमर। और जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। और मोनोमर का पॉलीमर में बदलना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। पॉलीमराइजेशन। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि प्रोपियोनल्डिहाइड। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनल्डिहाइड बोला जाता है। तो प्रोपियोनल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर लिखना है हमको। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है।
एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर हमारा कीटोन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर हमारा ईस्टर होता है। तो हमको दिया प्रोपियोनोल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का हमको कीटोन वाला फंक्शनल आइसोमर बनाना है। तो हम जानते हैं दोस्त 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनोल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग तो CH3 CH2 CHO 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनल डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए प्रोपियोनल डिहाइड। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल आइसोमर हमारा कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर हो गया हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और हम लोग देख सकते हैं दोस्त प्रोपियोनल डिहाइड में कार्बन का संख्या 3 है। तो एक कार्बन यूज हो चुका है, बचा हुआ 2 कार्बन हमारा CH3 के रूप में लिखाएगा। तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते कॉमन नेम और यूपेक नेम में प्रोपनोन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम हो गया, लेकिन प्रोपियोनल डिहाइड में यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त फॉर्मलिन को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्त फॉर्मलिन आपका क्या होता है। फॉर्मलिन का लैंग्वेज होगी आपका 40% एक्वस 40% एक्वस solution of formaldehyde is called formalin। देखिए दोस्त डेफिनेशन हमारा बोलता है कि 40% जल वाला घोल फॉर्मल्डिहाइड का कहलाता है फॉर्मलिन। और फॉर्मलिन को हम लोग दोस्त बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कोई भी जीव जंतु मान लीजिए दोस्त वो मर गया, डेथ कर गया, तो उसको अगर लंबे समय तक आप चाहते हैं कि उसको प्रैक्टिकल के रूप में यूज किया जाए तो उसको एक्वस सॉल्यूशन मतलब 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड में उसको रखा जा सकता है ताकि वह लंबे समय तक वह सड़े ना। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त यूपेक नेम लिखिए। सबसे पहले जानेंगे दोस्त यूपेक नेम क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को हम लोग यूपेक नेम बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन हो जाएगा हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए n। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, 4 पर कीटोन है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन लिखते हैं। तो 2 पर ऑन 4 पर ऑन, यहाँ हो गया हमारा 2 4 डाई ऑन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया आपका पेंटेन 2,4 डाई ऑन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचटी में टेस्ट और सॉल्यूशन खत्म हो गया।
तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।